आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में पढ़ेंगे हम एनिमल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फिशरीज, मत्स्य, जो मछलियां हैं वो भी एनिमल से प्राप्त होने वाला रिसोर्स है हमारे लिए। फिर है इनके क्लासिफिकेशन, कितने तरह की मछलियां होती हैं। दो तरह की होती हैं, जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो दो तरह की होती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर जो पकड़ी जाती हैं, मैरीन और सैलाइन वाटर, यानी नमकीन और समुद्र के अंदर पकड़ी जाने वाली मछलियाँ, फ्रेश वाटर वाली और समुद्री मछलियाँ, दो तरह के क्लासिफिकेशन है। तो अब जो फिशरीज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो करता है जहाँ पे हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। हॉट करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स का निर्माण होता है, और प्लैंक्टन्स जो है वो मछलियों का आहार होता है। प्लैंक्टन्स दो तरह का होता है, फोटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। ये दोनों, इन दोनों का मछली भोजन बनाती है, और जहाँ पे कोल्ड और हॉट करंट मिलते हैं वहाँ पे फोटोप्लैंक्टन्स के विकसित होने की अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। और जब ये अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मछलियों का ये प्रमुख आहार है, तो मछलियाँ भी उसी फॉर्म में, उसी के रिलेटिव ग्रो करती हैं। अब हम देखते हैं, ज्योग्राफी के अध्यापक होने के नाते ज्योग्राफी में बात करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज, यानी जो मत्स्य पकड़ने का जो कार्य है, मछली पकड़ने का जो कार्य है, उसका वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहली बात है, सबसे ज्यादा पकड़े जाने वाली एरिया है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जापान का जो इलाका है वहां पर बोरिंग सागर से लेकर फिलीपीन सागर तक का जो एरिया है, उस एरिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। जापान एक देश है, काफ़ी टेक्निकल एडवांस है, लेकिन वहाँ कृषि के लिए समतल भूमि का बहुत अभाव है। तो इसीलिए वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट मछली पकड़ के करता है और उसकी प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ बोरिंग सागर से लेकर फिलीपीन सागर तक का जो एरिया है वो प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्यों डेवलप होता है यहाँ पे मछलियाँ इतनी ज़्यादा? आयोशिवो कोल्ड करंट और क्यूरोशिवो हॉट करंट मिलते हैं यहाँ पर, और मछलियों को उत्पन्न होने की अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। दूसरा है प्रशांत महासागर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये है कैलिफोर्निया का जो यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत का जो एरिया है, वहाँ पे कैलिफोर्निया का करंट, हॉट करंट जब नॉर्थ से आने वाले बेरिंग जलसंधि की तरफ से आने वाले कोल्ड करंट से मिलता है, तो वहाँ मछली प्लैंक्टन्स पैदा होते हैं और मछलियों के पैदा होने की अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। फिर है अटलांटिक महासागर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है जापान वाले क्षेत्र के बाद। ये है न्यूयॉर्क वाला इलाका। यहाँ पे क्या होता है, जब गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर के इक्वेटर से उठती है गर्म धारा और नॉर्थ की तरफ जाती है गल्फ स्ट्रीम हॉट, और जब ऊपर से आती हुई कोल्ड करंट, ठंडा जो करंट है लैब्राडोर, उससे टकराती है तो फोटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन उत्पन्न होते हैं। तो वो काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं मछलियों के उत्पादन में। चौथा जो रीजन है वो है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये क्षेत्र है यूरोप वाला। यहाँ गल्फ स्ट्रीम जब मुड़ के वापस आती है तो वो इफेक्ट करती है। अब आपको मैप के थ्रू इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैप यहाँ बना लेते हैं।
मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे इसको। तो अब देखो, ये तो होगा, ये तो हमारा होगा इक्वेटर। इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये इंडिया और एशिया कॉन्टिनेंट, ये है जापान, ठीक है। अब देखो, समझने का प्रयास करो। ये यहाँ हीट सारा साल पड़ती है, तो यहाँ से गर्म धाराएं बहती हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ गर्म धाराएं बहेंगी। तो ये जो धारा है इधर अटलांटिक ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ठीक है। ये गर्म धारा जो इक्वेटर से उधर जाएगी, ये है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। और जब ये गल्फ स्ट्रीम धारा इधर से लेबरडोर से टकराएगी, लेबरडोर जो ठंडी जल धारा यहाँ से आती है नॉर्थ पोल की तरफ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी मछली उत्पादन के लिए, जिसको ग्रांड बैंक बोला गया है, ग्रांड बैंक, ठीक है, समझ रहे हो। उसी तरह ये कैलिफोर्निया है, ये कैलिफोर्निया की जो जलधारा है गर्म, ये जब नॉर्थ की तरफ से आने वाले ठंडी जलधारा से टकराती है, तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं जो मछलियों के लिए जरूरी है, मछलियों के उत्पादन के लिए जरूरी है। उसी तरह जब ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से टकराकर यहाँ वापस जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी पैदा करती है, यहाँ से गई है, यहाँ से फिर एक कोई ठंडी धारा आती है इधर से, उससे टकरा के ये जो यूरोप का जो इलाका है, यहाँ भी मछली पैदा करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती है, जिसे डागर बैंक कहा गया है, डागर बैंक, ठीक है। उसी तरह जापान में है। जापान में क्या है, जापान का अगर हम देखें तो जापान का ये फिलीपीन सागर है, ये फिलीपीन सागर है, ठीक है। और फिलीपीन सागर से बेरिंग सागर तक ये जो जितना एरिया है जापान का, यहाँ पे ये हॉट करंट यहाँ नॉर्थ की तरफ चलेगा, हॉट, इधर से कोल्ड करंट आएगा, क्यूरोशिवा और अभी मैंने डिस्कस किया था, एक मिनट रुको, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आयोशिवो और क्यूरोशिवो, आयोशिवो है वो है ठंडी, यहाँ से आयोशिवो कोल्ड करंट आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्यूरोशिवो, जो क्यूरोशिवो हॉट करंट है ये मिलेगा। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे काफी फोटोप्लैंक्टन्स के बनने में काफी मददगार होगा। तो ये मैप के थ्रू आप लोगों ने समझा, इसको अंडरस्टैंड किया, वर्ल्ड के रीजन्स को आप इसे समझने का प्रयास करें, भविष्य में और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। क्या जबरदस्त आवाज है भाई, मेरा ये देखेंगे कितनी जबरदस्त आवाज।